हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक मिश्रा निरंतर। बुक्स एक्सप्लेन करता हूँ, आप तक सरल भाषा में पहुँचाता हूँ। अभी जो हमारी बुक चल रही है उसका नाम है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, जिसके राइटर हैं, ऑथर हैं स्टीफन आर कवी, और इसका जो ट्रांसलेशन किया है वो किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी हेडिंग है व्यक्तिगत आधारित और चरित्र आधारित नीति शास्त्र, द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर एथिक्स। इस यहाँ से आप बिल्कुल ईयरफोन लगा के सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं कहूँ बुक जो जनरली स्टार्ट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। अभी तक आपने प्रस्तावना पढ़ी 2 पार्ट्स में, और इससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स, जनरली तौर पे कॉमन प्रॉब्लम्स जो थी वो ऑथर बता रहे थे, जिनमें उन्होंने अपने बेटे की भी प्रॉब्लम बताई, पर्सनल प्रॉब्लम बताई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशन शुरू होने वाला है। तो जब बात सॉल्यूशन की है तो हमको सॉल्यूशन चाहिए ना, तो बुक समझ लीजिए यहाँ से एकदम से शुरू होने वाली है। यहाँ से हमको एक नया स्टार्ट मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर कह रहे हैं, अनुभूति पर मेरे शोध के अतिरिक्त इसी दौरान 1776 के बाद से अमेरिका में प्रकाशित सफलता पर लिखे साहित्य का गहन अध्ययन कर रहा था। अनुभूति समझ रहे हैं आप? इससे पहले भी अनुभूति शब्द आया है। अनुभूति का मतलब है कोई गहरी बात, कोई ऐसा संस्कार जो हमारे हृदय में इतने गहरे तल तक बैठ गया है कि वो हमें बार बार रिमाइंड करता है। कोई भी परिस्थिति आने पर हम उसको रिकॉल करते हैं, उस बात को, उस आइडिया को, उस थॉट को। दैट्स कॉल्ड अनुभूति। ओके, तो ऑथर कह रहे हैं, अनुभूति पर मेरे शोध के अतिरिक्त इस दौरान मैं 1776 के बाद से अमेरिका में प्रकाशित सफलता पर लिखे साहित्य का गहन अध्ययन कर रहा था। मैंने आत्मसुधार, लोकप्रिय मनोविज्ञान और सेल्फ हेल्प जैसे विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें, लेख तथा निबंध पढ़े। जिन सिद्धांतों को एक स्वतंत्र तथा लोकतांत्रिक समाज सफल जीवन की कुंजियां मानता था, उन सब का सार मेरी उंगलियों पर था, मतलब टिप ऑफ टंग था। जब मैंने सफलता पर पिछले 200 वर्ष में लिखी गई सामग्री का अध्ययन किया, मतलब अभी 1776 से बाद की, रिसेंटली का किया, और फिर ऑथर थोड़ा और बैक में गए, थोड़ा और पुराना साहित्य पढ़ा, 200 वर्षों में लिखी गई सामग्री का अध्ययन किया, तो उसमें एक आश्चर्यजनक पैटर्न नज़र आया। चूँकि मैं खुद कष्ट में था, अभी ऑथर ने बताया था वो अपने बेटे को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे, तो ऑथर कह रहे हैं चूँकि मैं खुद कष्ट में था, मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों के जीवन तथा संबंधों में भी कष्ट देखा था। इसलिए मुझे यह प्रबल एहसास हुआ कि पिछले 50 वर्षों का अधिकांश सफलता संबंधी साहित्य सतही था। सतही मतलब उथला था, ऊपर ऊपर का था, डीप में नहीं था। इसमें सिर्फ सामाजिक छवि बनाने की सजगता, तकनीकें और तुरंत समाधान बताए गए थे। सामाजिक छवि समझ रहे हैं, इमेज, जिसमें आज भी लोग इमेज बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। मतलब वो क्या हैं, वो ईमानदार हैं या नहीं ये मैटर नहीं करता, वो ईमानदार दिखने ज़रूर चाहिए। वो हैं क्या, इससे कुछ मैटर नहीं करता, दिखने क्या चाहिए। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक तरह से कहाँ गया, इसमें सिर्फ सामाजिक छवि बनाने की सजगता, तकनीकें और तुरंत समाधान, कोई फिक्स तुरंत कुछ ऐसा बताओ जो एकदम से फ़र्क काम करे और बाद की बाद में देखी जाएगी। एक तरह से सफलता का यह साहित्य सामाजिक बैंडेड्स और एस्पिरिन जैसे तुरंत उपायों से भरा था। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है कि हमको हेडेक हो रहा है, एस्पिरिन ले लो या बैंडेड्स लगा लो, चोट ठीक हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल से रिलेट कीजिएगा, जिनके माध्यम से गंभीर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब चोट अंदरूनी है, अब उसको भी बैंडेड लगाने का जो है, बैंडेड लगा के ये ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई बार इनसे समस्या का कुछ समय के लिए समाधान मिल भी जाता था, कुछ समय के लिए समस्या सुलझ भी जाती थी, परंतु इसके बावजूद दीर्घकालीन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती थीं और अंदर ही अंदर फैलती रहती थीं,
तथा बार बार उभरती थी। ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई गुम चोट लग गई, अब आप क्या कर रहे हो, उसमें मुंह लगा लिया, आपको जो थोड़ा रिलैक्स मिल गया, लेकिन फिर पकड़ रही है वही बीमारी, बार बार अंदर ही अंदर फैलती जा रही है। आप उसका पूरा प्रॉपर चेकअप नहीं करवा रहे, तुरंत फुरत बस मूव लगाया और चलते बने काम शुरू। तो उसी का एग्जांपल दे रहे हैं। इसके ठीक विपरीत पहले 150 वर्षों का सफलता संबंधी लगभग सारा साहित्य चरित्र को सफलता की नींव मानता था। मतलब इमेज नहीं, आपका कैरेक्टर ओरिजिनल में कैसा है उसको सफलता की नींव मानता था। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो ऑटोमेटिक आप सफल होंगे ही होंगे, ऑटोमेटिक आप सुकून की नींद सोएंगे ही सोएंगे, ऑटोमेटिक आप हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे। ये मानता था 150 वर्षों का सफलता संबंधी सिद्धांत। और चरित्र आधारित नीति शास्त्र पर केंद्रित था। इसमें सत्यनिष्ठा, विनम्रता, वफादारी, संयम, साहस, निष्पक्षता, धैर्य, परिश्रम, सादगी, आडंबरहीनता, मतलब जो आज इमेज एवरीथिंग इज इमेज एवरीथिंग वाला है ना, तो उसका ऑपोजिट आडंबरहीनता, सादगी से रहना, जो है बस वही दिखावा नहीं करना। आडंबरहीनता का मतलब होता है दिखावा नहीं करना। और स्वर्णिम नियम जैसे चारित्रिक गुणों पर जोर दिया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा चरित्र आधारित नीतिशास्त्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह मूलतः एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कुछ सिद्धांतों और आदतों को अपने चरित्र में गहराई से स्थापित किया। चरित्र आधारित नीतिशास्त्र सिखाता है कि प्रभावकारी जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं और लोगों को सच्ची सफलता तथा स्थायी सुख का एहसास तभी हो सकता है जब वे इन सिद्धांतों को सीखकर इन्हें अपने मूलभूत चरित्र में ढाल लें। बहरहाल प्रथम विश्व युद्ध के बाद सफलता का आधारभूत दृष्टिकोण चरित्र आधारित नीति शास्त्र से हटकर उस चीज़ पर केंद्रित हो गया जिसे हम व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र कहते हैं। मतलब 150 साल के बाद, यानी जो रिसेंटली 50 ईयर्स का जो साहित्य है वो व्यक्तिगत आधारित नीति शास्त्र बन गया। व्यक्तित्व, सार्वजनिक छवि, नज़रिए और व्यवहार को सफलता का आधार माना जाने लगा। सफलता सामाजिक संबंधों को सुचारू बनाने की योग्यता और तकनीकों पर आधारित हो गई। इस व्यक्तिगत आधारित नीति शास्त्र ने मूलतः 2 राहें चुनी। नंबर 1, मानवीय और सामाजिक संबंधों में लोक व्यवहार की तकनीकें, और नंबर 2, सकारात्मक मानसिक नज़रिया। इस जीवन दर्शन का कुछ हिस्सा प्रेरक और कई बार उचित सूक्तियों में व्यक्त हुआ। मतलब ऑथर ये नहीं कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत आधारित नीति शास्त्र है ये गलत है। ही इज़ ऑल्सो एग्री विद दिस टाइप ऑफ थॉट्स। ऑथर कह रहे हैं इस जीवन दर्शन का कुछ हिस्सा प्रेरक और कई बार उचित सूक्तियों में व्यक्त हुआ। जैसे आपका नज़रिया आपकी सफलता तय करता है। ये बिल्कुल सही बात है। त्योरियां चढ़ाने के बजाय मुस्कुराने से अधिक दोस्त बनते हैं और इंसान अपने मस्तिष्क में जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। ये सूक्तियाँ अभी रिसेंटली 50 ईयर के साहित्य में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई और ऑथर इनसे एग्री भी।